मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो सबको मिलते हैं, उड़ते वही हैं जिनके हौसलों में उड़ान होती है। वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ आरती कौशिक आपको पढ़ाऊंगी बिजनेस इन्वायरमेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे MCO फॉर बिजनेस इन्वायरमेंट, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, कंपोनेंट में 2 टाइप्स हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। लेट्स सी, अब हम समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है? देखो, वो सारी एक्टिविटीज़ जो उसको ऑपरेट करने के लिए काम आती हैं, उसमें उसके थ्रेट्स भी हो सकते हैं, उसमें उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, बिजनेस सिर्फ इंटरनल नहीं होता, ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को लेके चलता है। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। नाउ अब इंटरनल फैक्टर्स होता क्या है? जो फैक्टर्स विद इन द बाउंड्रीज होता है वो होता है इंटरनल फैक्टर्स। ठीक है, एंड जो फैक्टर्स आउटसाइड द बाउंड्रीज होता है वो होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा है। बिजनेस इन्वायरमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज होता है। ठीक है, इट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स विच में बी इन्फ्लुएंस द बिजनेस। ठीक है जी, इट में बी इन्फ्लुएंस द बिजनेस फैक्टर्स, बट सम एक्सपोर्टर्स यूज बिजनेस इन्वायरमेंट वेरी ब्रॉडर टर्म्स। वो ब्रॉडर टर्म इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें इंटरनल भी होता है एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होता है। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपका क्या होता है? आउटसाइड द कंट्री होता है, जिसमें सोशो कल्चर, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, लीगल, रेगुलेटरी सब इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसकी सर्वाइवल और सक्सेस डिपेंड करता है दोनों पे, इंटरनल पे और एक्सटर्नल पे। अब अगर हम इंटरनल बोल रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कस्टमर्स की, सप्लायर्स की, इंटरमीडिएटर्स की, राइट। अगर हम एक्सटर्नल्स बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं आउटसाइड द बाउंड्रीज, जिसमें आपके नॉन इकोनॉमिक होता है, डेमोग्राफिक होता है, दैट इज़ वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जो अलग अलग कंट्री में अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, किस कंट्री में कैसा डेमोग्राफिक कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, इस बेसिस पे हम इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को पढ़ते हैं। ओके जी, नाउ हम पढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के सिग्निफिकेंस। बिजनेस इन्वायरमेंट नेचर में डायनामिक होता है। ठीक है जी, डायनामिक का मतलब होता है कीप ऑन चेंजिंग, ये कभी भी एक जैसा नहीं होता, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। आपको पता है बिजनेस का एक रूल होता है कि या तो प्रॉफिट या तो लॉस। बिजनेस में हमेशा डायनामिक होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिड नहीं होता। ठीक है जी, उसके बाद इसमें नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं। बिजनेस एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। इसको कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो इसमें अराइज होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज को लेके डिफरेंट कंडीशन एग्जिस्ट होती हैं इसमें। ठीक है जी, इट इज़ मल्टी फेसिड, पर्टिकुलर चेंज होता रहता है, अपॉर्चुनिटीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें थ्रेट्स भी आते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं बिजनेस में। इट हैज़ अ फार रीचिंग इम्पैक्ट, ये दूर तक जा सकता है। अगर इसकी सर्वाइवल और ग्रोथ अच्छी होती है तो इसमें प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसके टाइप ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसमें 2 टाइप होते हैं, वन इज़ इंटरनल इन्वायरमेंट एंड द अदर इज़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल में हम हमेशा बात करते हैं इसके कस्टमर्स की, सप्लायर्स की, जिससे हम मिल सकते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं। ठीक है जी, जैसे आपके हो गए विद इन द बाउंड्रीज कौन कौन होते हैं? आपकी कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, फाइनेंशियल फैक्टर्स भी इसमें इंक्लूड हैं, ऑल दी सोर्सेज ऑफ द कंपनी, वो सारे सोर्सेज कंपनी के विच इज़ सपोज टू मेक इफेक्टिव यूज़ विद दीज सोर्सेज, जो इन सोर्सेज को मिला के एक इफेक्टिव यूज़ बना दे। ठीक है जी, एवरी कंपनी सपोज टू मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। हर कंपनी ये चाहती है कि वो अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करे, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहती है हर कंपनी। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया, जो आउटसाइड द बाउंड्रीज होता है, जिसमें आपके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है जी,
ये सब आते हैं उसमें। सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल तो बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि ना उसमें डे बाय डे चेंजेस होते रहते हैं टेक्नोलॉजी में। ठीक है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी तो है ही, थ्रेट्स भी है। हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इन्वायरमेंटल फोर्सेस के बारे में अच्छे से समझ आएगा। जो इसके अंदर है वो माइक्रो लेवल पे है, ये बाहर सारा ये मैक्रो है। आप देख सकते हैं बाहर है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशो टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, इंटरनल इन्वायरमेंट। डेमोग्राफिक आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है जी। पॉलिटिकल में आपका आता है, आपके मान लीजिए अलग अलग एग्जाम्पल इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है जी। सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल में आपका टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंजेस होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रो इन्वायरमेंट को अब हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, तो हम कह सकते हैं इसमें कस्टमर्स आते हैं। कस्टमर्स हमारे डे टू डे लाइफ में होते रहते हैं। ये मेनली डिपेंड होते हैं डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन पे। ठीक है जी। अगर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छे से हम उसको डील कर सकते हैं, और हमारे कस्टमर्स भी ज़्यादा इंक्रीज होंगे, कॉम्पिटिटर्स भी ज़्यादा आएंगे। मार्केट इंटरमीडिएटर्स आपके कौन होते हैं? मिडल मैन होते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं बिजनेस फर्म में टेक प्रोडक्ट को फाइनल बायर्स तक पहुंचाने के लिए। ठीक है जी। किसी भी बिजनेस की सक्सेस उसकी डिपेंड करती है कि उसका रिलेशनशिप कैसा है दूसरे चैनल्स के साथ, दूसरे मेंबर्स के साथ। देन आपका सप्लायर्स, पब्लिक। देन माइक्रो इन्वायरमेंट होता है बड़े लेवल पे, लार्जर मैक्रो इन्वायरमेंट, जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है और जिसमें थ्रेट्स भी होते हैं। ठीक है जी। इसमें हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो हम कह सकते हैं ये आउटसाइड द कंट्री होता है। इसमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों आते हैं इसमें। पॉलिटिकल एंड लीगल की बात करते हैं तो ये माइक्रो का पार्ट है। ठीक है जी। कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ बिजनेस होता है इसमें। दो पावर होती है, दो या दो से ज़्यादा बिजनेस गवर्नमेंट होती है, मीट करते हैं आपस में टुगेदर। ठीक है, अपनी पॉलिसी बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसमें बुक से पढ़ के देखते हैं। इन एवरी कंट्री द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कंट्री प्ले एन एक्टिव रोल, जिसमें प्लानिंग की जाती है, रेगुलेशन होता है और उसको प्रमोशन होता है। एक्सटेंड करते हैं नेचर को। दीज रोल्स वेरी करते हैं फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, से अलग अलग रोल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। नेचर ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, विलिंग ऑफ बिजनेस पार्टिसिपेशन। जो आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का जो नेचर होता है एक्टिविटीज़ का, वो चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट शिफ्ट करती रहती है, डिपेंड ऑन दी डिमांड। ठीक है जी। हायर द एंथुसियाज्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस, ग्रेटर द पार्टिसिपेशन। जितना ज़्यादा उसमें एंथुसियाज्म दिखाएंगे उतना ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन होगा। फिर आपकी सोशो इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं ग्रेट इन्फ्लुएंसर होता है बिजनेस एक्टिविटी में। तो सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है? इट कंसिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है जी। सोशो कल्चरल, क्योंकि इसमें आपके कस्टम्स आते हैं, वैल्यूज़ आती हैं, एटीट्यूड्स, बिलीफ सब आते हैं। उसके बाद आपका आता है डेमोग्राफिक, जो पॉपुलेशन साइज ऑफ पॉपुलेशन। नॉर्मली एब्सोल्यूट साइज ऑफ पॉपुलेशन हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। डेमोग्राफिक में आपका आता है साइज एंड ग्रोथ एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है। रूरल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल में आपका आता है रिलेटेड टू द नॉलेज अबाउट द मशीन्स विच इज़ यूज टू प्रोडक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपकी नॉलेज चेक होती है इसमें, जो आपको मशीन्स को लेके नॉलेज होती है, टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल यूएसए सेवरल कंट्रीज द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज एंड इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन कर रही है 110 वोल्ट के, बट दीज आर मीन फॉर इंडिया। इंडिया में 220 वोल्ट के चलते हैं। टेक्नोलॉजी में भी क्रिएट डिमांड फॉर सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स, कीप अप विद द टेम्पो ऑफ चेंज, मेजर कंसर्न अबाउट बिजनेस। ठीक है। इट मीन्स डे बाय डे टेक्नोलॉजी क्या होती है, चेंज होती रहती है। अब आप फ़ोन को ही देख लीजिए, अभी फ़ोन की टेक्नोलॉजी कुछ और है, अगले हफ्ते कुछ और हो जाएगी। जैसे जैसे मार्केट में कोई भी नई चीज़ आती है, उसके विद इन 1 मंथ न्यू अपग्रेडेशन होती रहती है। बिजनेस का एक उसूल है कि हमें अपने नए बिजनेस के नए टेक्नोलॉजी के साथ, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ता है। अगर नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी चेंज होगी
तो बिज़नेस को भी उसके साथ चलना पड़ेगा। ठीक है जी, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।